सुन रहे थे। जब राजा दशरथ चौथापन में आ गए, बड़ी गिलानी हुई कि मुझे एको संतान नहीं है, कहाँ गलती की हूँ। एक बार भूपति मन माही आयु गलानी मोर सुत नहीं, एको संतान नहीं है। तो किया विचार किए, हम तो सब देवता देवी जितना है धरती पर सबको है मनाए, है ना, कबला किए, सबको वरदान दिए, लेकिन कहीं गलती जरूर हुई है। रात भर जगे रह गए, चिंता में डूबे रह गए। प्रातः काल उठी के मही पाला, एक मही मन धरती के पालन करने वाले, और यहाँ लिखे हैं भूपति मन माही, कि साधु महात्मा के यहाँ कभी मैं नहीं गया हूँ, जाना चाहिए, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करने चाहिए। प्रातः काल 3 बजे उठ करके, प्रातः काल उठी के मही पाला, गुरु गृह गयऊ कियो विनय विशाला। गुरु के चरण पर गिर गए लाठी के जैसे, साष्टांग दंडवत। आजकल के तरह नहीं डिस्को प्रणाम ने, लोग तो पैर छू के प्रणाम करते हैं। ये तो बुधियारी है, कोई ठगने पर से प्रणाम कर लेते, एक हाथ से प्रणाम कर लेते। राजा दशरथ गिर करके प्रणाम की। महात्मा जी तो ध्यान में बैठे से देखते हैं, उठाते हैं, अरे ये तो लगता है राजा दशरथ है। ये तो रथ से कभी खाली नहीं चलते थे, आज न इनके पास सारथी है, न पैर में जूता चप्पल है, क्या कारण है इतनी बड़ी रात में आ गए यहाँ पर। पूछने लग गए कि क्यों आ गए इस समय में। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए, अपना निज दुख सुख न लोग सुनाते हैं, देवता को, साधु बाबा को, संत महात्मा को सुनाने लगे। सुनी वशिष्ठ बहुत समझाए, कहा सुनिए पुत्र के झमेल में मत रहिए, कहा एक कोठो हो जाए, एक कोठो संतान नहीं है ना। ये राजपाट को देखने वाला कौन होगा, कहा छोड़िए ना, भक्ति कीजिए, है ना, पुत्र के फेर में मत पड़िए। कहने लग गए, गिड़गिड़ाने लग गए। तब महात्मा जी मौज में आकर के क्या कहते हैं, धरहु धीर होई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। जाओ, 4 पुत्र होगा, आशीर्वाद दिए कि नहीं। हाँ, अब भगवान आ गए, कहाँ 4 भुजा लेकर के। माँ कौशल्या देखती है, बड़ी मुश्किल बात है, वो विनती करने लग गए, कह दो कर जोरी स्तुति तोरी, के ही विधि कराऊं अनंता। आपकी स्तुति कैसे करूं, आप तो 4 भुजा लेकर के आए हैं, है ना। कहते हैं इस रूप को छोड़ दीजिए, अब बच्चा का रूप धारण कीजिए, है ना। तब भगवान क्या किए, माँ की बात सुन करके और वो रूप को छोड़कर अधरी शिशु रूपा। तब प्रभु मने मन मुस्काना, रोदन ठाना, रोने लग गए, है ना। बात तो बहुत किए, चरित बहुत किए। तब एक रोज क्या करते हैं, माँ उनको स्नान उस्नान करा करके खूब बढ़िया से पलना पर दे दिए, झुलाने के सुला दिए जा करके, है ना। क्या कहते हैं, एक वार जननी अनहवाए, करी सिंगार पालन पौराए।
निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु किन्ह पकवाना। वो बच्चा को सोला करके स्नान करती है और देवता को चढ़ाने के लिए पकवान बनाती है। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। फिर वहाँ जाती है रसोई घर देखने के लिए, सब सामान को संभाल करके। बहुरी माँ तू तहमा चली आई, देखा सुत भोजन कर जाई। अब इनके मन में होता है, अभी मैं बच्चा को नहा सुला करके पलना पर दिए सुला दी हूँ, अभी बच्चा सब ठो देवता का पकवान खा गए। मन में हुआ अभी ये तो मैं सुला करके आई हूँ, है ना। देखी माँ तू भय भयभीता, देखा बालक पुनि वहीं सुत। वो बच्चा तो सोया हुआ है, ये उसी रंग का बच्चा है, पकवान खा गया है। दौड़ करके वहाँ, दौड़ करके यहाँ वहाँ, दुई बालक देखा, अमति मोर ब्रह्म की आन विशेखा। अब डर करके कांप रही थी, तब भगवान क्या करने लग गए। अब देखते हैं भगवान श्री राम। अब देखा राम जननी अकुलानी, अप्रभु हंस दिन ही मधुर मुस्कान। ठठा करके हंसने लग गए। हाँ, कहते हैं माँ अच्छा ठीक है, देखरावा माँ तू ही अद्भुत रूप अखंड, है ना। रोम रोम प्रति लागहि कोटि कोटि ब्रह्मांड, है ना। और भगवान अपनी माँ को ज्ञान दिए हैं और सबको दिए हैं। बतलाइए, इस तरह से उनका जन्म हम लोग मनाते हैं, पूजा करते हैं, है ना, नैवेद्य चढ़ाते हैं। अब देखिए उनको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा। यही साधना में अपने अंदर में कहते हैं विप्रधेनु सुर संत हिता, लिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनौ, माया गुण गोपार। निज इच्छा से शरीर को निर्माण करते हैं परमात्मा, निज इच्छा निर्मित तनौ। हाँ, तो बात हम लोग सुनते क्या हैं, सुन करके समझेंगे, समझ करके करेंगे, तब तो तरेंगे, नहीं तो मरेंगे, नदी किनार में झरेंगे। यहाँ साधना शिविर का, है ना, मास ध्याना साधना शिविर का यहाँ शिविर लगी है। एक आदमी को सुना रहा था, हम तो किसी से बात नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, मतलब नहीं। तो वो पूछा कि हे हो ईदा उदा मच्छरदानी की न मांगे। कल गए 1 महीना जे तू रहबक तो तब सामान लाना न चाहिए। कल के 1 महीना, कल के चल जे गए जे कथी घुर के अले यार। अच्छा ठीक, आबि गए तो ठीक है। आज 1 महीना 1 घंटा 1 मिनट कहते हैं वामग सुरती सरकी जब जाबे, है ना, ज्योति झका झक्कीनी है साधु नैन नगर से। ये पूज्य बाबा देखते हैं आश्रम में व्यवस्था का काम करते रहते हैं। इनको मैं आज से नहीं, हमको भी बाबा तभी से जानते हैं। ये जनेगर है इधर, वहीं पर है ना, विद्या पढ़ाने का काम किए शिक्षक थे उस समय में। जी हाँ, जब मैं गया था अच्युतानंद जी महाराज संपादक बाबा बुलाए थे हमको 1992 ईस्वी का बात मैं कहता हूँ। तो वहाँ जब मैं गया बातचीत हुई, जान पहचान
बोले कि बाबा आप वहाँ रहते हैं? बाबा बोले हाँ हाँ। आप 5 बजे जब आरती हो गई तो बाबा हमको बोले कि भवानीपुर राजधाम से आगे है कुशहा गाँव। तो बाबा बोले कि चलू न देखबे हमरो आर के घर देख लियो। बाबा अपना घर पर ले गए, हम 2 आदमी गए थे, बाबा ले गए और अंगना गए, हम लोग दरवाजे पर हैं। अंगना से कहते हैं कि बाबा को कुछ जलपान खिलाइए। कबीर साहब कहते हैं, ए साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। तो बाबा आए न वहाँ से, प्लेट में ये जो मकई का चूड़ा न है, तो हम देखबे न किए थे, सपना में उसी दिन देखे थे। हाँ जी। तो अब बाबा रहते रहते आप तो भौतिक विद्या में पढ़ा लिखा करके लोगों को कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बना दिए। हाँ, हम लोगों को अब जगाने का काम किए हैं, जगा रहे हैं। अनपढ़, पढ़वा, विप्र, भंगी, अपर पढ़वा, है ना, उग जो करी है तो तरी है ना, कोई शंका नहीं है। तो यहाँ हमारे बिंदु बाबा, पूज्य बिंदु बाबा हम लोगों को इसमें लगाते रहते हैं अपना काम कराने के लिए, कि नहीं है? नहीं तो कहते कि 2 बीघा ज़मीन खरीद लीजिए, मकान बना लीजिए। है उतना लोग कमा करके, अभी साथ में रुपया है लेकिन कर लेते। लेकिन ये जो निजी काम है, इसमें 1 टका लगाइएगा तो क्या होगा? तुम 1 टका दोगे तो कितना मिलेगा? वो 10 लाख देगा। जी हाँ। तो हम लोगों को हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, चढ़ करके सत्संग में आइए, हाथ दिए हैं, कुछ दान पुण्य कीजिए, है ना, कान दिए हैं, सत्संग सुनिए, हरि कथा सुनिए, आँख दिए हैं, है ना, देखने के लिए, तो करेंगे बहुत लाभ होगा। 1 महीना का उसमें से तो 6 दिन निकलिए गया है ना, अब 24 दिन बचा है। 24 दिन तक तन मन धन लगा करके हम लोग सेवा करेंगे। ये लोग पर लोग, यहाँ तो सुख मिलवे करेगा, वहाँ भी सुख मिलेगा, यही कमाई वहाँ पर सुख देगा। कहने के लिए बाबा लोग हैं ना, हमको धरा देते हैं, कहते हैं कपार पर टोकरी, अके पूछे नौकरी। धरा दिए तो हम लगा दिए। जोर बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।